रेखाखंड से बना आकृति को बहुभुज कहेंगे। जैसे में हम कोई भी आकृति बना रहे हैं, देखिए जैसे में हम आकृति बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे में हम त्रिभुज बना दिए, तो ये जो रेखाखंड है इसी से मतलब जो आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे कह रहा है विकर्ण, तो बताइए विकर्ण किसको कहें। तो विकर्ण के यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, देखिए बहुभुज में उसके किसी दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को बहुभुज कहते हैं। दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड। तो देखिए यहाँ समझिए कैसा, मतलब विकर्ण कैसा होता है यहाँ समझिएगा। तो चलिए इसको देखिए समझा रहे हैं। हम एगो चतुर्भुज पार रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं चतुर्भुज। यहाँ पे देखिएगा विकर्ण किसको कहेंगे और जो शीर्ष लंब है उसको हम किसको कहेंगे, इसको समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम समझा रहे हैं, यहाँ पे आइए। तो देखिए मान लिया जाए एगो चतुर्भुज हम ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसको में हम देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो इसमें विकर्ण किसको कहते हैं। मान लिया जाए कि ए है, बी है, सी है, डी है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो बताइए शीर्ष लंब किसको कहेंगे, जो दो रेखाखंडों को मिलाती है। देखिए यहाँ से यहाँ जो है उसको हम शीर्ष कहेंगे, ठीक है। ए बी शीर्ष किसको कहेंगे, ए बी को शीर्ष कहेंगे, फिर बी सी को शीर्ष कहेंगे, डी जो सी डी है उसको कहेंगे, और फिर ए डी चाहे डी ए इसको हम शीर्ष कहेंगे, ठीक है। शीर्ष जो दो रेखाखंड को मिलाती है उसको हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डी है। अब देखिए शीर्ष तो समझिए कि दो रेखाखंड जैसे ए और बी जो है वो शीर्ष कहलाएंगे, बी सी और डी सी डी और ए डी इस शीर्ष हुआ। विकर्ण किसको कहेंगे, तो दो जो तिरछी मिलता है, जो दो रेखाखंड आमने सामने वाले मिलाएगी जिसको हम विकर्ण कहेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पे विकर्ण किसको कहेंगे, यहाँ पे दिया हुआ था विकर्ण, देखिए बहुभुज के उसके किसी दो शीर्षों को मिलाने वाली, यहाँ पे देखिए बहुभुज के किसी दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड, दो शीर्ष को जो मिलाएगी उसी को कहते हैं विकर्ण। तो देखिए यहाँ बी है और ए डी को मिला रहा है, तो इसको कहते हैं विकर्ण, ठीक है। दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे विकर्ण। तो देखिए विकर्ण क्या हो गया, बी डी हो गया। अब एगो यहाँ देखिए दो शीर्ष यहाँ ए और सी मिला रहे हैं, तो बताइए विकर्ण इसमें दो हो गया। अगर इसमें कहेगा कि शीर्ष कितना है, तो देखिए अगर शीर्ष का बात कहेगा तो बताइए शीर्ष कितना होगा, कौन कौन होगा। तो देखिए शीर्ष जो है दो रेखाखंड से बनती है, तो बताइए शीर्ष देखिए यहाँ पे ए और बी को मिलाई, इसको बोलेंगे शीर्ष, यानी ए बी हो गया। फिर देखिए और कौन होगा, बी सी हो जाएगा। ये जो बी सी है ये भी दो रेखाखंड से बनती है, इसको कहेंगे, देखिए बी सी हो गया। फिर शीर्ष कौन होगा, सी डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सी डी हो जाएगा, तो सी डी होगा शीर्ष। फिर कौन होगा, ए डी होगा, चाहे डी ए होगा, ए डी चाहे डी ए। तो बताइए कितना शीर्ष हो गया, चतुर्भुज में 4 गो शीर्ष हो गया। अगर विकर्ण कहेगा कि विकर्ण कितना हुआ, तो देखिए विकर्ण कौन कौन हुआ, बी डी हुआ, बी देखिए यहाँ बी है यहाँ डी है, तो विकर्ण कौन कौन हुआ, बी और डी, यानी कि विकर्ण के बात बोलेगा तो बी डी हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। देखिए तिरछा मिला रहा है, दो शीर्ष के जो दो शीर्ष को मिलाएगा उसी को कहते हैं विकर्ण, तो ए सी हो गया। यानी कहेगा कि चतुर्भुज में कितना शीर्ष होगा, 4 गो होगा, ए बी होगा, बी सी होगा, सी डी होगा, ए डी होगा। और विकर्ण कहेगा कि विकर्ण चतुर्भुज में क्या होगा, 2 गो होगा, कौन कौन, तो बी डी, देखिए बी डी
और AC 2 गो होगा। तो समझ गए होंगे आप। तो देखिए और क्वेश्चन हम इधर ले रहे हैं, इसमें बताइएगा कौन शीर्ष है कौन विकर्ण है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें हम बताना है इसको, तो इसमें बताइए कौन कौन शीर्ष होगा कौन लंब होगा। तो देखिए यहाँ देखिएगा, हम पहले शीर्ष की बात करते हैं। तो बताइए जो पहला आकृति है इसको में हम अभी बताए हैं कि शीर्ष कौन कौन होगा। तो देखिए AB शीर्ष होगा, AB शीर्ष होगा, BC शीर्ष होगा और CD होगा और AD होगा। शीर्ष 4 को होगा, AB होगा, BC होगा, CD होगा, AD होगा। ठीक है, 4 शीर्ष होगा। शीर्ष के गो होगा 4 गो होगा। अगर इसी में कहे कि विकर्ण कौन कौन होगा, तो बताइए विकर्ण देखिए यहाँ पे AC होगा, विकर्ण AC है और कौन है BD है। 2 गो विकर्ण होगा, यानी विकर्ण की संख्या बोलेगा तो 2 होगा। एगो AC हो जाएगा, एगो क्या होगा बताइए AC हो जाएगा और BD हो जाएगा, तो BD हो जाएगा। ठीक है, अगर शीर्ष बोलेगा तो AB BC CD AD 4 गो होगा, यह भी हम बताए हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब फिगर 2 आइए। फिगर 2 में तो देखिए फिगर 2 में देखिए यहाँ पे फिगर 2 में देखिए इसमें शीर्ष पहले गिनिए, शीर्ष कौन कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए बाहरे जो मिलाएगा 2 रेखाखंड उसी को शीर्ष कहेंगे। तो देखिए शीर्ष की बात बोलते हैं, तो शीर्ष देखिए AB होगा, यहाँ देखिए AB होगा। तो देखिए कौन कौन होगा शीर्ष, AB होगा, फिर BC होगा, फिर CD होगा, CD, फिर ED होगा चाहे DA होगा, फिर AE होगा। बस यही होगा, 1 2 3 4 5 5 गो शीर्ष होगा। कौन कौन होगा तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन होगा देखिए, तो लिख रहे हैं देखिए AB होगा, शीर्ष हम बात बोल रहे हैं शीर्ष को, शीर्ष AB होगा, फिर कौन होगा BC होगा, BC होगा, फिर होगा बताइए कौन होगा BC, फिर CD होगा, CD हो जाएगा, फिर कौन होगा CD के बाद फिर ED हो जाएगा चाहे DE हो जाएगा, DE लिखो चाहे ED लिखो, फिर कौन हो जाएगा फिर AE हो जाएगा, AE हो जाएगा। यही होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो होगा। अब विकर्ण, तो बताइए विकर्ण देखिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे विकर्ण कौन कौन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से तिरछा तिरछी कौन 2 आमने सामने रेखाखंड को मिला रही है। तो देखिए यहाँ पे AC हो जाएगा, पहला AC हो जाएगा, विकर्ण कौन हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक है, AC हो गया, AC हो गया, फिर A से देखो A से कहाँ कहाँ मिल रहा है, AC हो गया, फिर देखिए AD हो गया, A वाला लिख रहे हैं, AC हो गया AD हो गया। अब देखिए AC और AD, और तो A से नहीं हो रहा, अब B पर आते हैं। तो देखिए B से BE होगा, देखिए यहाँ पे BE होगा, तो BE ये विकर्ण हो गया, एगो B और D, B और D होगा। अब देखिए AB हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान दिए C से आइए, देखिए C और E होगा, C और E होगा। फिर देखिए C से एक ही को हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बस इतना ही होगा। तो देखिए कौन कौन हुआ, A से देखिए AC हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के फिर से बता देते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले A से देखिए AC हो गया, AC विकर्ण हो गया, AD हो गया। ठीक है, AD हो गया, AC AD। अब B से आइए, तो BE हुआ और BD हुआ, 2 गो इसका हो गया, फिर एगो लास्ट कौन हो गया EC हो गया। बस यही है, 5 गो बनेगा विकर्ण। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो बताइए अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और तुम लोग से पूछते हैं, बताओ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब बताइए ये देखिए इसमें के गो भुजा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 भुजा है, 2 3 4, यानी कि जे भुजा रहेगा उसको उतना ही कह देंगे। जैसे में 4 भुजा है तो चतुर्भुज कह देते हैं इसको, चतुर्भुज बोल देंगे। अगर 3 भुजा रहेगा इसको देखिए यहाँ पे 1
2 3, 3 भुजा है तो इसको त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। जितना भुजा रहेगा उसको उतना ही भुजा बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताइए आप, यहाँ पे तो समझ गए होंगे आप लोग। तो बताइए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये बताइए इनमें कै भुजा है? 1 भुजा है, 2 भुजा, 4, 3 भुजा, 4 भुजा, तो चतुर्भुज हो गया ये। इसमें देखिए कै भुजा है? 1 भुजा, यहाँ पे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, तो कौन कितना हो जाएगा? कौन त्रिभुज हो जाएगा? तो पंचभुज हो जाएगा, पंचभुज। तो पंचभुज त्रिभुज कौन हो जाएगा? पंचभुज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4, 5, 6, तो ये षष्ठभुज हो जाएगा, षष्ठभुज, ये षष्ठभुज हो जाएगा। तो ये त्रिभुज का नाम भी बताना है कि कौन त्रिभुज होगा, ये षटभुज होगा, पंचभुज हो जाएगा, ये चतुर्भुज हो जाएगा। और अगर ऐसे रहेगा तो 1 2 3 त्रिभुज हो जाएगा। समझ गए हमें? तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बहुभुज के प्रकार आ गया। तो बहुभुज एगो उत्तल बहुभुज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अवतल बहुभुज किसको कहेंगे? तो जब किसी बहुभुज का कोई भी कर्ण उस त्रिभुज के किसी 2 ऐसे शीर्षों को मिलाती है जिसके बहुभुज एक नया भाग का निर्माण करता है। नया भाग का निर्माण होगा, उसी को बहुभुज के बाहर हो, तो ऐसे बहुभुज को अवतल बहुभुज कहते हैं। मतलब ऐसा बहुभुज जैसे नया, मतलब बहुभुज का निर्माण होता है। जैसे में देखिए यहाँ पे बहुभुज था, तो देखिए यहाँ पे काट दिया तो ये नया बहुभुज बन गया, तो इसी को बोलते हैं अवतल बहुभुज। और उत्तल बहुभुज में नया, मतलब नया बहुभुज का निर्माण नहीं होगा। तो देखिए समझ गए हम। चलिए उत्तल बहुभुज देखिए, उत्तल बहुभुज में कुछ होता है, तो जिस बहुभुज के विकर्णों को मिलाने से किसी नए भाग का निर्माण नहीं होता, तो उत्तल बहुभुज। इसमें कैसु मिलाओ, इसमें नया मतलब कोई आकृति नहीं बनेगा, उसी को बोल देंगे क्या चीज़? उत्तल बहुभुज, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा समझना है बस। अब देखिए सम बहुभुज। तो यहाँ पे सम बहुभुज देखिए, यहाँ पे सम बहुभुज किसको कहेंगे? सम मतलब होता है बराबर, और बहुभुज मतलब भुजा होता है। तो देखिए यहाँ पे जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के होते हैं तो वह समभुज कहलाती है, समबाहुभुज कहलाती है। उसको क्या कहेंगे? समबाहुभुज। जिसमें सभी कोण का मान समान होता है, बराबर होता है, उसी को हम समबाहुभुज कहेंगे। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। देखिए सम मतलब होता है बराबर, और बहुभुज माने भुजा, जिसका बहुभुजा समान होता है, सभी भुजा बराबर होगा। यहाँ पे देखिए जैसे में देखिए वर्ग हो गया, आयत हो गया, इस सब में जो भुजा रहता है सब बराबर रहता है। देखिए ये इसका 90 डिग्री है, इसको भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसमें 3 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, कि वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, इसीलिए मतलब समबाहुभुज कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। विषम बहुभुज। देखिए विषम बहुभुज में होगा कि इस सभी का कोण जो होगा वो अलग अलग होगा, बराबर नहीं होगा। जब किसी बहुभुज की सभी भुजाएं एवं कोण समान नहीं होगा तो वह विषम बहुभुज कहलाएगा। जैसे में देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 4.5, यहाँ 4 सेंटीमीटर, सब अलग अलग है, इसीलिए क्या होगा? विषम बहुभुज कहलाएगा, ठीक है। तो आगे अब नहीं है तो 3 पॉइंट आगे अगला वीडियो में 3.1 बताएंगे, ठीक है। 3.1 चालू करेंगे तो समझिएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर ये जो बताए हैं अगर नहीं देखिएगा तो 3.1 जब चालू करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, वीडियो को बढ़िया से ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, फिर अगला वीडियो में मुलाकात होगा। धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।